प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। बात हो रही थी पॉलिटिकल लीडरशिप के हवाले से, और माजी में भी अगर हम देखें और आज भी देखें तो इस तरह के केसेस बनते आए हैं और पॉलिटिकल लीडरशिप को माइनस करने की बातें होती रही हैं। क्या वजह है? हमारे जो सियासतदान हैं वो माजी से क्यों नहीं सीखते और इस तरह की तलवारें सब पे लटकती हैं, और जब कोई एक पार्टी मुश्किल में होती है दूसरी पार्टियां जो है वो उस वक्त जश्न मना रही होती हैं, और जब वही चीज़ उनके साथ उस चीज़ की प्रैक्टिस की जाती है तो तब उनको एहसास होता है। लेकिन आज भी वक्त है कि पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स मिले, अपने सोपिस बनाएं, और एक मिसाक जमहूरियत हमने देखा था जो कि बड़ा अच्छा साबित हुआ पाकिस्तान के लिए। कम अज़ कम अब तीसरा टेन्योर है और जमहूरियत जो है वो आगे फल फूल रही है, आगे बढ़ रही है। वज़ीर-ए-आज़म आइनी मुद्दत नहीं पूरी कर पा रहे बदकिस्मती से अभी तक, लेकिन इसी तरह मामला आगे चलता रहा, पाकिस्तान ट्रैक पे रहा, जमहूरियत ट्रैक पे रही, तो ये मामला भी सेट हो जाएंगे। जुल्फ़िकार बदर साहब, एक चीज़ अब जो ज़रा इमरान खान साहब पर केसेस बन रहे हैं, उनकी नाअहली के हवाले से बातें हो रही हैं। इससे पहले नवाज शरीफ साहब, उससे पहले माजी में अब चलते जाएँ आपकी क़यादत से लेकर अभी तक हमें ये चीज़ें माइनस और प्लस होती हुई नज़र आई हैं। पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो इन चीज़ों से तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं मैं सबकी बात कर रहा हूँ, क्यों इससे सबक नहीं सीखते? और एक सेट आपके तो वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ़ रज़ा गिलानी साहब अदालत से नाअहल हुए और सज़ा मिली उनको, ये माजी में भी होता रहा। क्यों इस चीज़ के हवाले से इकदाम नहीं किए जा रहे, और क्यों जो स्टेक होल्डर्स हैं वो मिलकर कोई पॉलिसी नहीं बना रहे इस पर? देखिए, बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है जफीर साहब। मैं थोड़ा सा पिछले सवाल पे मेरे भाई ने बात की थी। जी जी। मैं थोड़ा सा उसका पॉइंट टच करना चाहूंगा कि खान साहब की हुकूमत में इन्होंने कहा, जब खान साहब गए थे ना, $18 बिलियन छोड़ के गए थे। जी जी। मैं थोड़ी सी इसमें एडिशन कर दूं, 18 नहीं 118 बिलियन छोड़ के गए थे। ओ भाई, खुदा का वास्ता है, हवाई गुफ्तगू ना किया करें, बात करने से पहले फैक्ट्स एंड फिगर देख लिया करें। 10 अप्रैल 2022 के जाके फिगर देखे, पाकिस्तान के रिजर्व कितने थे, और वो 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरी जो खान साहब ने गलियों मोहल्लों में बांटी है, वो तो इतनी हो गई है पाकिस्तान में नौकरी कोई नहीं बची। इतनी नौकरियां फैल गई हैं, दूध की नहरें बहा गए थे। खान साहब, महंगाई तो हुई नहीं। महंगाई तो इस दौर में हुई है, पिछले दौर में तो हर चीज फ्री बिक रही थी, मिल रही थी लोगों को। लोग तो ऐसे जैसे जन्नत में रह रहे हैं। बात करने से पहले इमरान खान साहब जिस तरह हवाई गुफ्तगू कर देते हैं, इस तरह मेरे ये तहरीक इंसाफ के बाकी भाई भी हवाई गुफ्तगू कर देते हैं। फैक्ट्स एंड फिगर को देख के बात किया करें, नेशनल टीवी है, सारी दुनिया देख ठीक। रही होती है, ऐसे ही गुफ्तगू कर देते हैं। देखें, ये जो आपका सवाल है ना, ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस मुल्क के अंदर तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप को ये सोचना पड़ेगा कि आपने आगे जब चलना है तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज और तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ किस तरह आगे लेके चलना है। आया कि आपने बाहर दूसरी कुव्वतों को दूसरे प्लेटफॉर्म के ऊपर जाके लड़ाई करके आपको नॉकआउट करवाना है, या हमने आपस में ही बैठ के मामलात को रूल्स ऑफ एंगेजमेंट तय करने हैं। सही। तो अगर हम आपस में बैठ के सियासतदान सारे आपस में बैठ के चीजों को तय कर लें तो ज्यादा बेहतर होगा, ना कि एक दूसरे पे उंगली उठाते रहे। अब देखें, हमारे हमसाया ममालिक के अंदर आज तक जितने इलेक्शन हुए, कभी किसी ने किसी पे उंगली नहीं उठाई कि ये जाली जीता है, ये जाली वोटों से जीता है, या इसको किसी ने जिताया है। हमें भी इस डगर पे चलना होगा, इसी जुल्फ़िकार बट साहब इसमें ऐड स्ट्रेटजी कर को दो, फॉलो करना। 1990 के बाद बांग्लादेश भी ट्रैक पे आ गया और वहां पे भी आप देख लें हमसे आगे निकल गया। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो 1990 से लेके 2018 तक यही चीखती रही है, लेकिन इस मामले पे एहतजाज करने के बावजूद वो इस निजाम का हिस्सा बन जाते हैं और फिर उसके अंदर रह के फाइट करते हैं। क्योंकि जब आप खेल के मैदान से बाहर रह के एहतजाज करें तो वो होता नहीं, ठीक। आपको मैदान के अंदर रह के लड़ाई करनी पड़ती है, ठीक है एहतजाज करना पड़ता है। जी। अगर ऐसे पार्लियामेंट में ना आते तो इमरान खान साहब को भी ना आउट कर सकते थे। असल बात यह है कि खान साहब में और उनकी हवारियों में ना तो काबिलियत थी ना अहलियत। इन्होंने पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली डिसंगेज किया, पाकिस्तान को आइसोलेट कर दिया इकोनॉमिकली। यहाँ पे महंगाई इतनी हुई कि पहले 9-10 महीने में ये जो कह रहे थे ना कशकोल नहीं उठाएंगे, और फिर आईएमएफ के पास जाके घुटने टेक के मुर्गे बना के आईएमएफ ने एग्रीमेंट साइन किया कि ये हुकूमत भी इसलिए मुश्किल फैसले कर रही है क्योंकि वो खान साहब का किया दरा था, जिसकी वजह से आज तक ठीक है। महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही। अगर इनमें
खान साहब ने वो आईएमएफ के साथ एग्रीमेंट पहले दिन कर लिया होता या ना किया होता तो आज हालात फर्क होते। ठीक, लेकिन जुल्फिकार आईएमएफ बद्र का साहब वन जब साइडेड एग्रीमेंट जब है और जब सॉवरेन ठीक है, एग्रीमेंट था। जुल्फिकार बद्र साहब आपने कहा कि अगर मैं चीमा साहब से पूछूंगा वो जो 18 बिलियन की बात कर रहे हैं आपने, तो उसमें 100 प्लस पूछे ना उनको कि और ऐड कर, लेकिन फैक्चुअल एक चीज तो फिगर है जाके चार। जरा चेक करके मैं फिर मैं देखें। पूछ लेता हूँ एक चीज तो है, अभी की हुकूमत जब 7 महीने पहले आपने हुकूमत संभाली, इत्तेहादी आप हैं, जो इक्तिसादी सर्वे रिपोर्ट आता है उसमें 4 सेक्टर तो वाज़ेह तौर पे अपने अहदाफ भी पूरे करते हैं, बल्कि उससे ज़्यादा अचीव करते हैं। तो इट्स मीन इकॉनमी की इतनी भी बुरी कंडीशन नहीं थी। नंबर्स क्या थे वो मैं ज़रा चीमा साहब से पूछ लेता हूँ। अकरम चीमा साहब, जुल्फ़िकार बदर साहब चैलेंज कर रहे हैं आपको, उन्होंने तो 100 मार्क्स और लगा दिए हैं, 118% कर दिया उन्होंने। आप 18 बिलियन की बात कर रहे थे, 118 बिलियन थे। तो किस तरह देखते हैं इस चीज़ को भी, महंगाई को कैसे कंपैरिजन कर रहे हैं? वो कह रहे हैं आपके पास अरस्तु थे, आपके पास टीम थी 200 लोगों की, तो सही तो आपने करना था, उल्टा आप गलत डील करके आईएमएफ के पास चले गए और उसकी वजह से हम भी फंस गए। चीमा साहब, अकरम चीमा साहब सुन पा रहे हैं आप मुझे? किरण डार साहब, आप किस तरह देखती हैं जो मैंने ब्रेक के बाद जुल्फ़िकार बदर साहब से सवाल पूछा था? लीडरशिप आपकी भी जो अदालती फैसला था ज़ाहिर है, लेकिन उसमें भी जब असम्बलियों से बाहर पॉलिटिकली फ़ैसले नहीं होते या डी ट्रैक होती हैं चीज़ें तो गलत फ़ैसले हो जाते हैं। खुद चीफ जस्टिस साहब कह रहे थे कि आप अपने लड़ाई खुद लड़ें, अपने फ़ैसले खुद करें, क्यों थर्ड पार्टी को देते हैं? तो हकीकत भी यही है, जब थर्ड पार्टी पे हम जाते हैं तो थर्ड पार्टी ऑब्वियसली वो अपनी मर्ज़ी का फ़ैसला, अपने अक्ल व फ़हम के मुताबिक फ़ैसला सुनाती है। तो वो आपको, मुझे या चीमा साहब को या जुल्फ़िकार अली बदर साहब को हो सकता है ज़ाहिर है पसंद ना आए, किसी एक की फेवर में जाता है, 2 4 6 के अगेंस्ट जाता है। तो ये प्रैक्टिस नहीं हुई, माजी में भी इस चीज़ का खमियाजा हमें भुगतना पड़ा और आज भी हम भुगत रहे हैं। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप सामने खड़ी है, कल आपकी थी, उससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप थी। तो बारी तो सबकी घूम फिर के आ रही है, तो क्यों नहीं हम आईनी, पार्लियामानी और पार्लियामेंट की जो सुप्रीमेसी है उसकी बात करते हैं और उसकी तरफ आते हैं, ताकि इन सब चीज़ों से आपकी तमाम पार्टीज़ की लीडरशिप बच सके? बड़ा बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। देखिए, पाकिस्तान को बने हुए 75 साल हो गए। अभी हमने 14 अगस्त को 75वां पाकिस्तान का यौम पैदाइश मनाया। लेकिन अगर मैं पाकिस्तान में सियासी शऊर या फिर जमहूरी अदवार की बात करूं तो वो बहुत कम है। तो मेरा मानना है कि पॉलिटिकल लोगों को, पॉलिटिकल पार्टीज को, पॉलिटिकल लीडर्स को जब तक ये जमहूरी अदवार से नहीं गुजरेंगे हम नहीं सीखेंगे। ठीक। और हमारे पाकिस्तान की तारीख अनफॉर्चुनेटली जमहूरी अदवारों की बहुत कमी रही है। और जो बात आपने कही, बिल्कुल ये एक शऊरी बात आपने कही कि जी जी। हमें सब जो है, ये आप जो -1 की बात कर रहे थे, बिल्कुल हर पार्टी से गो थ्रू हुई है। फिर बात यहीं पर आ जाएगी शऊर की बात कि जब आप में जमहूरी शऊर होगा तो फिर ऐसी बातें भी नहीं होगी और फिर इन चीज़ों से हमें आगे निकलकर पाकिस्तान के लिए सोचना भी है और इसके लिए काम भी करना है। तो हमेशा ही ये भी एक स्टंट है पॉलिटिकल पार्टीज का कि वो जी -1 माइनस कोई भी नहीं होता, क्योंकि बहुत बातें की जाती हैं और मेरे ख्याल से शायद टीवी पे के ऊपर कोई नई बात नहीं होती तो -1 का एक शोशा छोड़ दिया जाता है। किसी पार्टी से कोई भी माइनस नहीं हुआ। आज भी मियां मोहम्मद शराज साहब जरूर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान है, लेकिन वो आज भी जितनी भी हदायत हैं वो मियां मोहम्मद नवाज से ही लेते नहीं हैं। किरण इमरान साहब, ये और एक डिफरेंट ओपिनियन, ये एक डिफरेंट चीज़ है। जो मेरा सवाल है बेसिक वो ये है, अगर हम 12 अक्टूबर 1999 की बात करें या 2016 की बात करें, ऑफिशियली तो ज़ाहिर अब चीज़ें हुई हैं ना, फैसले तो हुए हैं, इससे तो इनकारी नहीं हो सकते। आप फैसला कौन कर रहा है ये एक अलग बहस है कि किसकी मर्जी है, मशावरत किसकी है, ये तो एक डिफरेंट चीज़ है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आज मौका है जब स्टैब्लिशमेंट ये बात कह रही है कि हम ए पॉलिटिकल हो गए, आप डिसीजंस करें, तो आप अपनी पावर को फुल फ्लैश ऑन करें ना। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अभी भी आप हेजिटेशन का शिकार हैं, पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स जितने भी हैं, किसी एक जमात की बात नहीं हो रही। देखें, शायद ना मेरा मानना है पिछले 4.25 सालों में इमरान खान साहब ने ना
अपने ओपोनेंट लोगों को जेलों में डाला, ये सब कुछ किया, तो लेकिन इमरान खान साहब ने नहीं डाला ना जेलों में। किरण इमरान साहिबा, नवाज शरीफ साहब कहते थे कि बाजवा साहब खलाई मखलूक हमारे खिलाफ खड़ी है, इमरान बेचारा तो इसके बस में, इसके पास तो कुछ है ही नहीं। ये स्टेटमेंट्स मौजूद हैं आपके नवाज शरीफ साहब की, तो वो तो उस वक्त आप कहते थे कि इमरान खान तो है ही नहीं इस पूरे अमल में, कोई और डलवा रहा है। देखें अब और हकीकत भी ये 2018 से पहले ज़रा हुकूमत तो उनके पास थी नहीं ना, उनसे पहले पहले आप ही की हुकूमत के दौर में इन पे आप पे केसेस बने, फैसले भी आए। नहीं, सूबे में तो थी, केपी में नहीं तो केपी असरअंदाज तो नहीं हो रहा था ना पंजाब पे या नवाज शरीफ साहब के केस पे। ठीक है, कुछ हद तक मैं आपकी बात को समझती हूँ। नहीं, ये हकीकत ही यही है। हाँ, 18 के बाद जो केसेस बने उस पर भी आपकी लीडरशिप, खुद नवाज शरीफ साहब ये कहते थे कि इमरान खान से हम बात ही नहीं कर रहे हैं, वो तो नाम ले लेके बाजवा साहब का नाम लेते थे अपने जलसों में। और आखिरी जलसा जब पीडीएम के प्लेटफॉर्म से उन्होंने गुजरात में शायद या गुजरावाला में एग्जैक्टली जब वो जलसे से गुजरावाला के जलसे में खिताब कर रहे थे, उस वक्त भी उन्होंने यही कहा था। तो वो तो खान साहब को तो मुखातिब भी नहीं करते थे, वो कहते थे इससे क्या बात करें, उनसे बात करेंगे जो इसको लेके आए। तो चलो शुक्र है करें, फिर मैं कहती हूँ हम तो शुक्र अदा करें कि कुछ इदारों ने मान लिया इस बात को कि वो अपने आईनी इख्तियार से बाहर नहीं निकलेंगे। देखिए, पाकिस्तान ने तरक्की करनी है और हर इदारा अपने, लेकिन अब अगर उन्होंने फैसला कर लिया है, तो मेरे ख्याल से अब इसके ऊपर बहुत किरण इमरान साहब उन्होंने फैसला कर लिया, लेकिन हमने नहीं फैसला किया। हम अभी तक उनके उस असर से बाहर नहीं, वो होता ना बुखार वाले कपड़े नहीं उतार रहे हम अभी तक। देखिए, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। हम आज भी वोट को इज्जत देने के नारे के ऊपर, बयानी के ऊपर बैठे हुए हैं और हम इसी पे रहेंगे। नहीं, होना भी चाहिए, ज़ाहिर सियासी जमातों को होना भी चाहिए, स्टैंड लेना पड़ेगा। अगर कहीं स्टैंड में कमज़ोरी भी है तो आपको मिलकर आगे बढ़ना होगा, जिस तरह जमहूरियत जैसी भी है। ज़ाहिर 2008 से अब तक ये मामला चल रहा है और आगे बढ़ना चाहिए। अकरम चीमा साहब, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी चीमा साहब, अब चूंकि आपसे सवाल किया था, डिस्कनेक्ट हो गए थे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ये कह रहे हैं, एक तो 18 बिलियन का आपने कहा, उन्होंने ऐड किया इसमें, उन्होंने कहा जी 118 बिलियन तंजिया, उन्होंने ये बात की। साथ ही साथ वो ये कह रहे हैं कि आप जो इकॉनमी छोड़कर गए थे, आपके पास 200 लोगों की बेहतरीन टीम थी, दावे थे, फार्मूले थे, घर देने थे, नौकरियाँ देनी थी, कुछ भी नहीं दिया आपने और हमें उल्टा मुश्किल में डाल के चले गए। और हम आईएमएफ के पास जिस हालत में गए हैं तो ज़ाहिर बेबस थे, और ये सारी शराइत। सर, मैंने कहा 10 अप्रैल 2022 का डेटा चेक करें कि उस दिन फॉरेन रिजर्व्स कितने थे। मैंने ये बात कही है। जी 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 चीमा साहब, देखें ये हमसे तो आज ये बात करते हैं, आपको भी पता है कि पॉलिसीज बनने में और तामीरात होने में कितना टाइम लगता है। आज ये हमसे बड़े धड़ल्ले से बात कर रहे हैं कि आपने घर देना था। ओ भाई, आपकी पार्टी जो है वो तो आई ही इस नारे पे थी, रोटी कपड़ा और मकान। आपकी 15 साल से सिंध के अंदर हुकूमत चीमा साहब की आवाज बढ़ाएं। आपने तो रोटी कपड़ा और मकान क्या देना था? आप पानी भी सिंध का बेच रहे हैं, कराची का पानी बेच रहे हैं, कराची के अंदर पीने का पानी बेच रहे हैं। तो आप किस मुंह से मकानों की बात करते हैं, किस मुंह से बात करते हैं? 15 साल से इनकी हुकूमत है, लगातार बिला शिरकत गैर मैं समझता हूँ सिंध के अंदर हर साल अरबों रुपए की गंदम सिंध के अंदर चूहे खा जाते हैं। अभी भी आपने देखा होगा, चंद दिन पहले भी सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर इनकी जो है अरबों रुपए की गंदम चोरी का स्कैंडल आपके सामने है। इनको सिंध के अंदर मोटरवे बनने के लिए पैसे दिए गए, वो आपके सामने अरबों रुपए लेके इनके सरकारी एहलकार भाग रहे हैं। तो भाई ये किस मुंह से आप बात करते हो? आपको क्या चाहिए? आपको क्या सारी जिंदगी का पाकिस्तान जब से बना है 40 साल पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही है मेरे सूबे के अंदर, क्योंकि मेरा ताल्लुक कराची से। आप बताएं कि आपने दिया क्या है? 15 साल से आपकी हुकूमत है, ना यहाँ पर पीने का पानी है, ना यहाँ पर कोई अस्पताल है, ना यहाँ पर कोई स्कूल। इस वक्त हजारों के हिसाब से स्कूल इन्होंने बंद कर दिए। इनका वजीर तालीम फ्लोर ऑफ दी असम्बली के ऊपर सिंध असम्बली में खड़ा होकर कहता है कि जी महकमा तालीम के अंदर 1,40,000 असातिज़ा, उसमें से 40,000 नौकरियों पे आते हैं, 1 लाख का पता ही नहीं है। तनख्वाहें 1,40,000 की जा रही हैं। तो देखें, बात करना बहुत आसान होती है दूसरे के ऊपर, अपने गिरेबान में भी झांके और खुद भी देखें कि आपने अवाम के साथ किया क्या है। चीमा साहब, ये वो चीजें हैं जो रिपोर्ट होती रही हैं माजी में भी, आज भी हो रही हैं। हल क्या, आपको क्या लगता है फिर हम कैसे इन सब चीजों से छुटकारा पाएं? करप्शन साबित नहीं हो पाती, केसेस चलते हैं, वही लोग जिनके खिलाफ अरबों खरबों रुपए के केसेस होते हैं वो हम देखते हैं भरी हो जाते हैं 5, 7, 10 साल के बाद।
तो देखें अभी क्या हुआ है, अभी इस रजीम चेंज के जो रजीम चेंज का जो इन्होंने सिलसिला किया था, उसके बाद हुआ क्या है, 1100 अरब रुपए के केसेस माफ हुए। इमरान खान साहब क्या कह रहे हैं, किस बात पे चिल्ला रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कि इन्होंने हुकूमत में आने के बाद किया क्या है? ठीक है, सिवाय इस चीज के कोई एक ऐसा इकदाम मुझे इस हुकूमत का 7 महीने चले मैं पूछता हूँ ये भी। और चीमा साहब एक हमने आपको यहाँ पर हमने पाकिस्तान की आवाम, ठीक है चीमा साहब मैं पूछता हूँ इनसे भी, लेकिन एक चीज़ और बता दीजिएगा, चूंकि आप जब हुकूमत में आए थे आपने 100 दिन का प्लान दिया था। 100 दिन में आपने कहा था जी पहले 90 और फिर बाद में आपने कहा जी 100 दिन के अंदर करप्शन खत्म कर देंगे, चीज़ें ठीक कर देंगे। फर्स्ट एक्सपीरियंस था, खान साहब ने माना, ये क्रेडिट उनको जाता है। वो 3.5 साल में हर दफ़ा यही कहते रहे कि हम चूँकि नए थे, तजर्बा नहीं था, तो इसलिए फेल हुए, अब हम बेहतर करेंगे। लेकिन ओवरऑल 3 चीज़ें आप इनसे पूछ रहे हैं, अपनी बेहतरीन 3 चीज़ें गिनवा दें ताकि मैं फिर जुल्फ़िकार अली भद्दर साहब से भी पूछूं। बेहतरीन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की 3.5 साल दौरे हुकूमत, एक बेहतरीन दौरे हुकूमत का, जिसका अभी तक एक भी माली स्कैंडल ये मंजरे आम पे नहीं ला सके। कभी ये तोशा खाना की घड़ी निकाल के लाते हैं, कभी कोई और चीज, सर शुगर, बीआरटी, बिनियन ट्रीज, ये सारे स्कैंडल्स हैं। उसके बावजूद सदियों के अंदर एक डिजास्टर आता है पूरी दुनिया के अंदर, और इस दफा जो कोविड का डिजास्टर आया, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हुकूमत थी, कोविड मैनेजमेंट तरीके से मैनेज किया। ठीक है, एक पॉइंट आ गया, ये अच्छी मैनेजमेंट थी, एप्रिसिएशन बनती है। मोतरफ है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हुकूमत ने उसको ऐसा मैनेज किया कि हम पूरी दुनिया के अंदर तीसरे नंबर पे बेहतरीन कंट्री करार पाए जिसने कोविड के डिजास्टर के ऊपर काबू पाया। सर ये अच्छा पॉइंट है, इसके अलावा 2 पॉइंट और बता दें फिर मैं बदर साहब के पास जाऊं। जुल्फ़िकार अली बदर साहब, पहला पॉइंट मैं आपको बता चुका हूं कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का अभी तक किसी वजीर का कोई माली स्कैंडल बहुत है, ये छोड़ स्कैंडल नहीं। देखे आपने कोविड मैनेजमेंट की बात की, 10 में से 10 मार्क्स हैं आपके। रोशन डिजिटल आप शायद याद नहीं है, बहुत अच्छा इकदाम था, उसमें भी पूरे नंबर जाते हैं आपको। एक आध और आप गिनवा दें। दुनिया का माशी तौर पे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हुकूमत के ऊपर चले एतमाद था। ठीक है चीमा साहब, चलो मिल मिला के कोई 3 पूरे हो गए। ठीक है चीमा साहब, वक्त खत्म हो रहा है। 3.25 साल की वो हुकूमत थी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की। मैं पूछता हूँ ना फिर, आप सुनिएगा, सुनिएगा बदर साहब को सुनिएगा। जुल्फ़िकार अली बदर साहब कोई 3 पॉइंट्स आप भी बता दें अपने। ओवरऑल ज़ाहिर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बड़े सुनहरी 3 इक़दामात, मैं फिर किरण इमरान साहिबा से भी पूछूंगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ना भैंसे और पाकिस्तान के सरकारी खजाने की गाड़ियां बेच के फॉरेन रिजर्व्स नहीं भरे, अंडे में से मुर्गी और मुर्गी में से अंडा नहीं निकाला, 200 बंदे की इकोनॉमिक टीम नहीं थी कि यहाँ पे दूध की नहरें बहा दी जाती, अरस्तू और अफलातून हमारे पास नहीं थे जो कि IMF के पास ना जाते। ये बातें क्या कर रहे हैं इमरान खान साहब? इमरान खान साहब को पता ही नहीं था, पहले दिन आते साथ ही प्राइम मिनिस्टर हाउस की 8 भैंसें थी वो बेच दी, गाड़ियां बेच दी। वक्त खत्म हो रहा है, लेकिन साइकिल में ट्रैफिक करेंगे यार। सफीर साहब बात ये है, मैं जो बात आपको कर रहा हूँ जी, असल बात ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आप हिस्ट्री उठा के देखें। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी भुट्टो साहब ने दी, 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन दिया, मानते हैं ना 15 साल की बात हो रही थी सर, पिछले 15 साल मिसाइल टेक्नोलॉजी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने दी, आसिफ अली जरदारी साहब ने NFC दिया, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अब आइन को असल शक्ल में 18वीं असल रूप में बहाल किया। ठीक है, आगे पॉइंट्स आगे। किरण इमरान साहब आप भी क्विकली दे दें, वक्त खत्म हो रहा है सर, मेरे पास सिर्फ 10 सेकंड रह गए। किरण इमरान आपका टाइम है, प्लीज। ये हमें सिर्फ गालियां दे सकते हैं जिन रोडों के ऊपर ये एहतजाज करते हैं वो रोडें देख लें, लैपटॉप स्कीम देख लें। आपको याद होगा 2013 में जब हम आए थे तो लोड शेडिंग का क्या हाल था। ठीक, जो 70 साल में पाकिस्तान में नहीं बनी उस लोड शेडिंग को आज लोड शेडिंग लोग भूल गए हैं कि वो जो लोड शेडिंग हर घंटे के बाद 2 घंटे के लिए होती थी। ठीक, और आप लैपटॉप देखें, लोगों को हमने बच्चों को पावर सेक्टर में काम हुआ, कोई शक नहीं जी, हमने लैपटॉप पे लगाया था क्योंकि अब IT का दौर है। और आपने देखा कि आपके लैपटॉप आपके खिलाफ इस्तेमाल हो गए, फिर PTI ने सोशल मीडिया पे
मैंने कहा फिर आपके लैपटॉप वो अलग बात है कि आप ही के खिलाफ इस्तेमाल हो गए। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। इसमें कोई शक नहीं, तीनों अदवार में काम भी हुए, अच्छे काम भी हुए, हमें अच्छे कामों की तारीफ करनी होगी। लेकिन ज़ाहिर है बहुत सारी जो चीमा साहब करप्शन की बात कर रहे थे, करप्शन के स्कैंडल बहुत हैं तमाम पार्टीज़ के अंदर ही। लेकिन ज़ाहिर है अच्छी चीज़ें भी हैं। हम चाह रहे थे कि कोई 3-3 पॉइंट्स अच्छे मिल जाएँ, और सब जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी तरफ से ये पॉइंट्स आए भी हैं। इसी तरह हम पाकिस्तान को आगे ले जा सकते हैं और बेहतरी की तरफ लेके जा सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप अच्छे इकदाम करें, प्लान करें, और पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स अपनी पूरी पावर के साथ आएँ और इस कौम की, इस मुल्क की खिदमत करें, ताकि आपके ऊपर कोई सवाल या निशान ना हो, आप इक़्तिदार में हों या इक़्तिदार से बाहर। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आएगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।